people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of the Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 27, 28, 29 और 30 दिसंबर को क्या क्या हुआ है. So without any further delay शुरू करते हैं. सबसे पहले starting with 27th of December where we mourned, the entire nation mourned the loss of a very esteemed person. Our ex या previous हमारे रह चुके former prime minister, 13th prime minister of India, Dr. Manmohan Singh. He, before being a politician या prime minister, he was a very eminent economist. उन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इस तरीके की निकाली थी, फॉर्मुलेट की थी, जिसकी वजह से वी आर वेयर वी आर टुडे. इनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल जो हम बोल सकते हैं दैट इज द LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी. वो तभी लाई गई थी जब मनमोहन सिंह जी वो द प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की बात है ये. और उसने इंडिया को आज जिस जगह पर इंडिया है, इस पॉलिसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि वी आर वेयर वी आर. स्टार्टिंग विथ nation mourns former PM Manmohan Singh, economist ruler credited with liberalization. So he was 92 years of age when he passed away. तो ये बात है 26th of December की. Former Prime Minister Manmohan Singh passed away at the All India basically AIIMS में he was admitted. He was admitted at the hospital in emergency ward रात के 8 बजे critical condition में, and he was treated for obviously somebody who is 92 years of age. तो age related issues थे उनको काफी ज्यादा, and घर पे रह के ही suddenly lost consciousness, वो बेहोश हो गए. तो he was admitted. He is survived by his wife and three daughters. Dr. Singh, who was the prime minister for 2 consecutive terms, 2004 से 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे. काफी टाइम से बीमार चल रहे थे और काफी बार चेकअप भी चल रहा था, ऑफ कोर्स एज रिलेटेड इश्यूज के कारण. सो दैट्स व्हाई ही वाज एडमिटेड. अब हम कुछ इनकी बातें करते हैं अबाउट हिज अचीवमेंट्स. तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो राइट. सबसे पहले हम इनके अचीवमेंट्स में जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट ऑफ कोर्स द वन आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. इसके अलावा ही वाज द वन जो 1994-95 के बजट में जिन्होंने सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जो ये सर्विसेज थे वो GDP के करीब करीब 40% तक कंट्रीब्यूट 20% तक कंट्रीब्यूट करते थे. ये चीज नोटिस करते हुए ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सर्विस टैक्स. इसके अलावा बहुत सारी इस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज भी थी, और नॉट जस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इवन फॉरेन पॉलिसीज. चाइना के साथ मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हमारे रिलेशंस अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छे थे. दोज वर वन ऑफ द वेरी फ्यू टाइम्स जब चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे रहे थे. ही वाज द वन हु ब्रॉट द पंचशील योजना, एंड चाइना और इंडिया ने जिसमें साथ में मिलकर काफी ज्यादा ग्रोथ और काम किया था म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ. ना सिर्फ ये, नॉट जस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी सोशल प्रोग्रेस पॉलिसीज एज वेल. जैसे हम जो आज के डेट में वी रीड अबाउट मनरेगा, विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड यू विद एम्प्लॉयमेंट, अगर वो आप स्किल्ड है और आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है गवर्नमेंट, दे विल प्रोवाइड यू विथ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. तो ये इसी एक्ट, ये बेसिकली जो बाद में जाके एक्ट आया, इसका एक प्रीकर्सर इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था. नॉट जस्ट दिस, ही वाज आल्सो द वन, मतलब इन्हीं के टाइम पे द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू किया गया था, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रोफ्यूसली यूज किया जाता है बाय द जनरल पब्लिक टू गेट वट एवर इंफॉर्मेशन इज देयर राइट टू गेट. तो बहुत सारी, ये तो मैंने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बताए, इसी तरीके से बहुत सारी और पॉलिसीज वो लेकर आए थे अपने कार्यकाल में एज अ प्राइम मिनिस्टर, इवन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जो एंड इनफैक्ट वो RBI के गवर्नर भी रह चुके थे, जो कि विच हैव शेप्ड द एंटायर कंट्री टू व्हाट इट इज टुडे. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि RBI की जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू बेसिकली कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल किया जाता है, उसके थ्रू मनी का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाया या घटाया जाता है. फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी stance and macro prudential measures by the Reserve Bank of India may have contributed to the demand slowdown in the economy. Remarks that come 2 days after Reserve Bank of India monthly bulletin article जो उन्होंने recently release किया था, जिसका नाम था Excoriate Inflation.
Though the review asserted there are good reasons to believe the outlook for growth is better in the second half of the year than it has been through अभी तक. When GDP rose by 6%, तो बेसिकली बेसिक इतनी सी ही न्यूज है कि उनका ये कहना है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बेसिकली स्लो डाउन इसलिए हुआ है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है, बिकॉज ऑफ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. अच्छा, पॉलिटिकल न्यूज को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल न्यूज आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है. कोई भी ऐसी पॉलिटिकल न्यूज हो जो कंट्रोवर्शियल होती है, ओपिनियंस से रिलेटेड होती है, दे आर नेवर आस्क्ड इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स. पॉलिटिकल न्यूज ऑन दी अदर हैंड, कि कोई चीफ मिनिस्टर बने, कोई गवर्नर बने, कहीं वायलेंस इरप्ट हो रहा है, इस तरीके की फैक्चुअल जो न्यूज होती है, दैट कुड बी इंपॉर्टेंट. बट भाई इस तरीके से किसी एक मिनिस्टर ने दूसरे से बात की, किसी ने दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, ये सारी कंट्रोवर्शियल न्यूज होती है, दे आर नेवर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ठीक है, तो ये हम थोड़ा इनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं. अच्छा, रघुबर दास, हाल ही में उन्होंने, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ के गवर्नर थे जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया है, तो रघुबर दास, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ उड़ीसा गवर्नर. ही इज ऑल सेट टू मेक कम बैक इन द झारखंड पॉलिटिक्स आफ्टर डिबैकल ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन द स्टेट असेंबली पोल्स. तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ही विल रीजॉइन, पहले रह चुके चीफ मिनिस्टर है वो, ही विल रीजॉइन बीजेपी स्टेट यूनिट विद इन अ वीक. Probably that's why उन्होंने as a governor resign किया, because he want to go back या join politics again. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, एक काफी वेरी ओल्ड, आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ टूडे, हाँ, सेलिब्रेशंस ऑफ 1924 कांग्रेस सेशन जो बेलागावी में हुआ था, उसको कमेमोरेट करते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए एक स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वाज इनॉग्रेटेड इन बेलागावी ओनली, बेलागावी विच इज इन कर्नाटका. सो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, उन्होंने इस स्टैचू को अनवील किया था ऑफ महात्मा गांधी एट द वीरा सोदा मेमोरियल एट बेलागावी. ठीक है, सिर्फ इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है. Coming on to the next important news. ये जो बात हो रही है, जेंटलमैन पॉलिटिशियन मनमोहन सिंह ओपनड अप इंडियाज इकोनॉमी इन 1991. ये यहाँ पर जो बात हो रही है, दिस इज बेसिकली यहाँ पे एलपीजी की ही बात हो रही है. 1991 में एलपीजी ही आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एंड दैट वाज हाउ वी ओपन द इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, टू द इंटायर वर्ल्ड. अच्छा, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट लेट्स डिस्कस इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, पार्टिंग शॉट जब ही वाज फाइनली डन विथ हिज टेन्योर, तब उन्होंने एज अ पार्टिंग शॉट बोला था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी दैन द कंटेम्प्रेरी मीडिया. उस टाइम पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मीडिया काफी हद तक वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट हिम. बहुत ऐसा नेरेटिव मीडिया ने अपना लिया था, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव. तो उनका ये बोलना था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी दैन द कंटेम्प्रेरी मीडिया. Spoken in January 2014 at the last press conference he addressed before demitting office resonated on Thursday night as condolences poured in following his death, with many of his former cabinet colleagues and UPA allies quoting his words. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने रिकाउंट किया उनका जो टाइम जिसमें शी वाज इन द यूनियन कैबिनेट, एंड व्हेन द दोनों ही लोग काफी साथ में क्लोजली दे वर्क टुगेदर. उनका ये कहना था, हिज erudition and wisdom was unquestionable and the depth of financial reforms ushered in by him in the country were widely acknowledged. Calling Dr. Singh the father of economic reforms in the country, ऐसा उनका बोलना था. जो फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के तेजस्वी यादव, उनका ये कहना था कि जो
मनमोहन सिंह जी हैं, प्रिसाइडेड ओवर अ हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, 2010-11 में उनकी ही गवर्नमेंट के टाइम पर या उनके ही टेन्योर के टाइम पर इंडिया ने हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ देखा था सिंस इंडिपेंडेंस, विच वाज 10.03%। इससे पहले कभी भी इतना हाई जीडीपी ग्रोथ नहीं देखा गया था इंडिपेंडेंस से लेकर तब उस टाइम तक। तो यहाँ थोड़ी सी बात करें कि एक्सटर्नल रिलेशंस पे उन्होंने क्या क्या काम किए थे, तो क्वाड समिट जो अभी भी होती है, आज के डेट पे भी क्वाड समिट हर साल होती है। क्वाड समिट जिसमें के मेंबर्स हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ही वाज द वन, मतलब उन्हीं के टाइम पे ये क्वाड समिट का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया था। तो जब 2004 में सुनामी आई थी, तब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, देन जस्ट अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने हुए थे उनको प्राइम मिनिस्टर बने हुए, उनको बहुत बड़ी पहले तो नेशनल ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा, बट ऑल्सो साथ ही साथ इंडिया वुड बी टेस्टेड, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को बहुत टेस्ट किया गया, जिसमें कॉन्ट्री टू हिज क्वाइट डिमीनर ही मेड सेवरल बोल्ड डिसीजंस इन द आवर्स दैट फॉलोड, रिकाउंटेड ऑफिशियल्स। उनके साथ जिन ऑफिशियल्स ने काम किया, उन्होंने बोला हालांकि देखने में वो काफी शांत किस्म के थे, लेकिन कुछ घंटों के अंदर उन्होंने इतने बोल्ड डिसीजंस लिए जो आज भी हमको सोच कर, इमेजिन करके हमारी रूह कांप जाती है। The first was that India would not accept aid from abroad. पहला डिसीजन ये लिया था हमने कि हम बाहर अब्रॉड से हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प एक्सेप्ट नहीं करेंगे आफ्टर सुनामी। सेकेंड कि इंडिया वुड हेल्प अदर्स हु हैड बीन हिट बाय द जाइंट वेव्स दैट टुक मोर देन 2,30,000 लाइव्स अराउंड इंडियन ओशन। तो सिर्फ नॉट जस्ट इंडिया, आसपास के भी छोटे छोटे नेशंस जो हैं, कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, दे वर आल्सो अफेक्टेड, वास्टली अफेक्टेड बाय सुनामी। हमने पहला डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने ये लिया था कि इंडिया बेसिकली किसी से एड या हेल्प एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा बोल्ड डिसीजन था उनका कि इंडिया इनफैक्ट एड या हेल्प प्रोवाइड करेगा दूसरे कंट्रीज को। विद इन आवर्स जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लियर किया नेवल एंड एयरफोर्स मिशन टू इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, with a total of 32 Indian ships and 5,500 troops joining the international effort, which announced India's arrival on the global scene as a humanitarian assistance and disaster relief HADR first responder। तो आज के डेट में जो हम इतना प्राउडली अपने आप को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स मतलब किसी को भी हेल्प की जरूरत पड़ी, वी आर द फर्स्ट कंट्री टू रिस्पॉन्ड विद अ हेल्प, वो उसी टाइम से शुरू हुआ था हमारा। तीसरा डिसीजन था वो ये था कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे रेगुलरली विद द अदर्स इन्वॉल्व्ड इन एफर्ट, मोस्ट नोटेबली यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, इन मीटिंग्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड। तो पहले हमने ये डिसाइड किया था कि बाकी कंट्रीज जो हेल्प कर रही हैं, हेल्प एफर्ट ले रही है, उनके साथ हम क्लोजली कोऑर्डिनेट करेंगे काम। यहीं से बेसिकली जन्म हुआ था क्वाड का। Within a year, however, Dr. Singh's government was hit by a political tsunami, क्योंकि उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे नटवर सिंह, उन्होंने रिजाइन कर दिया था ओवर द वोल्कर ऑयल फूड ब्राइबरी स्कैंडल। उस टाइम पे उनको रिप्लेस किया था प्रणब मुखर्जी ने, जो लेटर ऑन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड लेटर विद एसएम कृष्णा, बट डॉक्टर सिंह नेवर रियली गेव अप कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड हिज इम्प्रिंट ऑन ईच फोरे वाज अनमिस्टेकेबल। बार बार फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज होते रहे, लेकिन डॉक्टर सिंह ने कभी भी उनका जो पकड़ थी फाइनेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसको छोड़ा नहीं, उसको कस के पकड़ के रखा। ट्विन ब्रेक थ्रूज, यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, द एंगेजमेंट विद क्वाड, पहली चीज, ऑल्सो लेड पाथ फॉर टू ऑफ डॉक्टर सिंह बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी ब्रेक थ्रूज, जिसमें पहला था विद जापान दैट एंडेड इंडियाज आइसोलेशन ओवर द न्यूक्लियर टेस्ट 1998, ये भी उसी टाइम पे हुआ था। द अदर वाज एंगेजमेंट विद द यूएसए फॉर सिविल न्यूक्लियर डील विदाउट अग्रीइंग टू साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये सारी ही कंट्रीज से साइन कराया जा रहा था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स हम डिक्लेयर करते कि हम नहीं रखेंगे, बट हमने ये ट्रीटी साइन नहीं की। डॉक्टर सिंह की जो टीम थी नेगोशिएटर्स की, दे वर एबल टू विन वेवर्स एट द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एंड फ्रीड अप इंडियाज एक्सेस टू न्यूक्लियर एनर्जी। Dr. Singh's personal ties with US President George Bush and with his successor President Barack Obama were a key part of the relationship. Barack Obama और जॉर्ज डब्ल्यू बुश दोनों के ही साथ इनके काफी अच्छे रिलेशंस थे, जिससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस उस टाइम पे काफी ज्यादा और भी बेहतर हुए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज,
अच्छा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों को दिए जाते हैं। इसमें आपसे एक एक बच्चे का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए या कौन देते हैं। तो कन्फर्म करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अवार्ड देते हैं। और कितने बच्चों को दिया गया? 17 बच्चों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बहुत सारी कैटेगरीज में होती हैं, जैसे कि आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट। इन सारी फील्ड्स में कोई भी बच्चा अगर बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस शो करता है तो उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल 17 किड्स या चिल्ड्रन वर गिवन दिस अवार्ड। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीधा हम वर्ल्ड पे आ जाते हैं। अभी हाल ही में काफी सारे प्लेन क्रैशेस देखने को आ रहे हैं, को मिल रहे हैं, जिसमें अजरबैजान का हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो अजरबैजान ऑन थर्सडे ऑब्जर्व्ड अ नेशन वाइड डे ऑफ मोर्निंग फॉर द विक्टिम्स। 38 पीपल हैड डाइड and left 29 survivors injured as speculation mounted about a possible cause of disaster that remained unknown. Azerbaijan Airlines Embraer 190 was, ये बेसिकली जा रहे थे अजरबैजान का कैपिटल बाकू से एक रशियन सिटी है ग्रोजनी, वहां पर जब इट वॉज डाइवर्टेड फॉर जो भी रीजन थे, इट्स स्टिल अनक्लियर एंड इट क्रैश्ड व्हाइल मेकिंग एन अटेम्प्ट टू लैंड इन अक्टाउ विच इज इन कजाकिस्तान and 38 people died and 29 have survived. अच्छा, coming on to the next important newspaper. मनमोहन सिंह जी के लास्ट राइट्स या क्रिमेशन कंडक्ट किए जा रहे थे और उसमें कांग्रेस ने, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उनको बोला फाइनल राइट्स मेमोरियल साइट पे करी देने की जानी चाहिए। तो जो यूनियन होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, इन एन ऑर्डर ऑन फ्राइडे, उनका ऐसा कहना था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह would be accorded a state funeral with full military honors at the Nigam Bodh Ghat, a public cremation ground in North Delhi on Saturday. कांग्रेस जिन्होंने डिमांड किया था कि ये फ्यूनरल पूरा जो है वो होना चाहिए, वेयर अ मेमोरियल टू डॉक्टर सिंह कुड बी बिल्ट, कॉल्ड इट अ डेलिबरेट इंसल्ट टू द फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उनका ये कहना था कि ये डेलिबरेट इंसल्ट है, ऐसी जगह पे क्रिमेशन करना चाहिए या फ्यूनरल होना चाहिए जहां फाइनली उनका क्रिमेशन ग्राउंड बनाया जा सके, लोग जाके विजिट कर सके, एक मेमोरियल बनाया जा सके। द पीपल ऑफ आवर कंट्री आर सिंपली अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट फाइंड अ लोकेशन फॉर हिज क्रिमेशन एंड मेमोरियल दैट इज बेनिफिटिंग ऑफ हिज ग्लोबल स्टैचर, रिकॉर्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स एंड एग्जाम्पलरी सर्विस टू द नेशन फॉर डेकेड्स। ऐसा कांग्रेस के कम्युनिकेशन चीफ जयराम रमेश का कहना है कि भाई लोग समझ नहीं रहे हैं बेसिकली कि जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने जानबूझ के एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं दिया, एक जनरल ग्राउंड में क्रिमेशन करा दिया, जहां पर मतलब घाट पे क्रिमेशन करा दिया जहां मेमोरियल नहीं बिल्ड किया जा सकता, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ प्रॉपर प्लेस, अ प्रॉपर स्पेस जहां पर क्रिमेशन किया जाता और वहां पे बाद में मेमोरियल बिल्ड किया जाता। अगेन political issues and all those discussions went on, but yeah, he was cremated. अच्छा, ये काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 24 घंटे दिए थे, कुछ भी करके एक फार्मर है जगजीत सिंह, वो काफी टाइम से हंगर स्ट्राइक पे थे, अनशन पर थे, उनको 24 घंटे दिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को उनको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए। सो एन एंक्शियस सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे गेव पंजाब गवर्नमेंट 24 आवर्स टू एक्ट ऑन मेडिकल एडवाइस टू हॉस्पिटलाइज फार्मर लीडर जगजीत सिंह दल्लेवाल
whose indefinite fast is posing a danger to his life. बोला जा रहा है कि he might even pass away. Mr. Dalewal has been on a hunger strike at the Khanauri boundary since November 26. Almost एक महीने से he has been on hunger strike. एक महीने से कोई इंसान भूखा है. We cannot even imagine doing that. He is on the verge of death. तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को 24 घंटे दिए उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए. To press the center to accept agitating farmers' demand. तो ये जो MSP वाला पूरा चर्चा चल रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लीगल गारंटी करने का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, इसी को लेके एक प्रोटेस्ट चल रहा है. अपियरिंग बिफोर द वेकेशन बेंच ऑफ, क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत एंड सुधांशु धूलिया. पंजाब गवर्नमेंट का ये कहना था कि उनने काफी एफर्ट्स किए हैं टू मूव मिस्टर धालेवाल टू अ हॉस्पिटल एंड इट हैज बीन मेट विथ स्टिफ रेजिस्टेंस. मतलब वहाँ जो बाकी के फार्मर्स हैं वो जो गवर्नमेंट है उनको अलाउ नहीं कर रही है टू एडमिट हिम टू अ हॉस्पिटल. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने काफ़ी एफर्ट्स किए बट हमारे एफर्ट्स किसी काम नहीं आ रहे हैं. नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र डैम विल नॉट अफेक्ट इंडिया बांग्लादेश, ऐसा बोल रहा है चाइना का. तो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो सिर्फ इंडिया की नहीं है, वो एक्चुअली चाइना से आती है. वहाँ पे उसको त्संगपो कहते हैं, उसके ऊपर डैम बनाया जा रहा है. चाइना ने इसमें इस बात पे बोला है कि जो उनका पूरा प्लान है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम ऑन ब्रह्मपुत्र तिब्बत में, उनका ये कहना है कि प्रोजेक्ट विल नॉट नेगेटिवली अफेक्ट द लोअर रिपेरियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. लोअर रिपेरियन स्टेट्स मतलब क्योंकि ऊपर से बहती हुई नदी इंडिया में आती है, वहां अगर डैम बनाया जाता है तो काफी हाई चांस है कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर शॉर्टेज हो सकता है. एंड दैट सेफ्टी इश्यूज हैड बीन एड्रेस्ड थ्रू डेकेड्स ऑफ स्टडीज. चाइना का वेडनेसडे को ये कहना था कि उन्होंने अप्रूव किया डैम का कंस्ट्रक्शन क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर. एट अ मीडिया ब्रीफिंग, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है माओ निंग, उनने बोला है कि कुछ ऐसे एजिटेट होने की जरूरत नहीं है. शी प्लेड डाउन द एप्रीहेंशंस. और उनका ये कहना है $137 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है विच इज लोकेटेड इन द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हिमालयन रीजन. तो इतने फ्रेजाइल रीजन में इन एनी केस डैम बनाना वैसे भी खतरे से खाली नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू हर बहुत ही सालों की रिसर्च और स्टडीज की गई हैं एंड उसके बाद डैम बिल्ड हो रहा है अपेरेंटली along a tectonic plate boundary where earthquakes occur frequently. तो बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक हो सकता है. जहाँ आप इमेजिन करो ऐसी जगह पे जहाँ टेक्टोनिक प्लेट है, मतलब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जुड़ रही है, वहाँ अर्थक्वेक और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है. उसके ऊपर डैम बनाना, वो भी दुनिया का लार्जेस्ट डैम. Ms. Mao said China had studied in-depth hydropower development in the region for decades and safeguard measures had been taken to ensure the project's security and environment protection. उनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया और बांग्लादेश को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा. चाइना विल कंटिन्यू टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद कंट्रीज एट द लोअर रीचेस थ्रू एग्जिस्टिंग चैनल्स and step up cooperation on disaster prevention and relief for the benefit of the people by the river. मतलब भाई इतने प्यार से इन्होंने बोल दिया कि हम स्टडी कर चुके हैं एक ऐसी रीजन की जहां पर आज तक किसी को नहीं पता प्रिडिक्टेबली कि कब क्या हो सकता है. एक ऐसे रीजन की जहां से बाढ़ आई तो उसके आसपास खासतौर पे इंडियन बाउंड्री में है, तो इंडिया को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते. बट उन्होंने बहुत कैजुअली बोल दिया कि भाई हम पढ़ाई कर चुके हैं, हम देख रेख कर चुके हैं और पहले तो हमने वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए चीजें या स्टेप्स लिया है, और दूसरा अगर कुछ हो जाता है तो हम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए तैयार है. आई थिंक चाइना को आइडिया भी नहीं है किस लेवल का रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ेगा. और द थिंग इज कि ये क्या बात होती है यार कि चोट लग गई तो हम पट्टी कर देंगे. आप क्यों इन द फर्स्ट प्लेस ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो जिसके वजह से चोट लगे. बट चाइना हैज नेवर बिन नोन टू बी अ सेल्फलेस कंट्री एंड इट कंटिन्यूज टू रिमेन द सेम. चाइना इंडिया के बॉर्डर पे ऐसा एक डैम बना रहा है, दुनिया का लार्जेस्ट डैम, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड पे बनाया जा रहा है. हम पानी के क्वांटिटी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते. और आप इमेजिन कीजिए ये डैम ऐसी जगह पे बनाया जा रहा है जहां अर्थक्वेक्स कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं. मतलब आप ये समझो आप अपने घर में कोई ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे बगल वाले घर को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, स्टिल यू आर गोइंग अहेड विद द प्लान, ये बोल के कि ओरे कुछ हो गया ना तो हमारे पास पट्टी है, हमारे पास रिलीफ है, विल प्रोवाइड इट. कैसे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे? लोगों की जो जान जाएगी, एनवायरमेंट जो डैमेज होगा उसको आप कैसे रिलीफ प्रोवाइड करेंगे? आप लोगों को वापस ले आएंगे? आप जो डैमेज होगा एनवायरमेंट को, जिसको सालों साल लगते हैं रीबिल्ड होने में, रीप्रिजर्व होने में, वो आप वापस से कर देंगे? क्या हर चीज की भरपाई पैसे से की जा सकती है?
बट रिग्रेटेबली चाइना ना इस चीज से अग्री करता है, इस पॉलिसी से, ना ही समझता है इस पॉलिसी को. सो या आई थिंक दिस माइट, ये मैटर शायद बहुत ही जल्द इंटरनेशनल लेवल पे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाएगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अच्छा, नॉट जस्ट इंडियन लीडर्स, लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ बातें बोली है. पुतिन का ऐसा कहना है ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन. और जो मलेशिया के sorry, leaders from across the world, including France, Russia, Malaysia, expressed their grief over the passing of our ex-prime minister. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, उनका ये कहना था, he was one of the first to recall his personal exchanges with Dr. Singh. He called him my mitra, that is my friend, and my bhai, that is my brother. Dr. Singh and Ibrahim both served as finance ministers during the 1990s when they collaborated extensively. बहुत ही बार हमने साथ में मलेशिया के साथ मिलकर काम किया था. Subsequently जब उनको जेल हुई Anwar Ali को, Dr. Singh reached out to help his family. Not many people know this, and it is time that I share it with the Malaysians. During the years of my excarceration, जब उनको जेल में डाला गया था basically, he extended a kindness that he didn't have to. One that was neither politically expedient nor, as one can imagine, appreciated by the Malaysian government उस time की. Yet, true to his character, he did it anyway. He offered scholarships for my children, particularly my son Ihsan. Although I had declined the gracious offer, such a gesture undoubtedly showed his extraordinary humanity, generosity, and demonstrated, as the bard Shakespeare would have it, of a man so full of milk of human kindness. That's what he called him. So he called him my mitra, that is my friend, and my bhai, that is my brother. साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उनको डिस्क्राइब किया एज एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन. ही ऑल्सो मेड अ मेजर पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडली टाइज between our two countries by elevating them to the level of a special privileged strategic partnership. चलो, coming on to the next important news. Farm leaders health failing. पंजाब गवर्नमेंट इज स्टिल हेल्पलेस. सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे दिए थे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट को ये बोला है कि दैट अ फोर्सेबल इवैक्यूएशन ऑफ द फार्मर लीडर जगजीत सिंह धालीवाल हु इज वीकनिंग बाय द डे फ्रॉम फास्ट अनटू डेथ टू हॉस्पिटल विल लीड टू कोलैटरल डैमेज टू द पुलिस एंड एजिटेटिंग फार्मर्स. कि फार्मर्स वहां हटने को तैयार नहीं है, कि जब तक हमारी बातें या मांगे नहीं मानी जाती हैं हम नहीं हटेंगे. तो अगर फोर्सफुली हम उनको निकालने का और हॉस्पिटल पहुंचाने का ट्राई करते हैं तो इससे कोलैटरल डैमेज पुलिस को भी और वहां प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को भी हो सकता है. तो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट किसी भी, मतलब वो लाचार है, किसी भी तरीके से वो फार्मर लीडर तक उनको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए नहीं पहुंच पा रही है. Finally, our Prime Minister Manmohan Singh was cremated with full state honors. अच्छा, ट्रम्प का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पिक है, उनके साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए हैं यूएस में. उन्होंने ही मेट यूएस के कांग्रेसमैन माइकल वॉल्ट्स हु इज प्रेसिडेंट ट्रम्प्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड हैड अ वाइड रेंजिंग डिस्कशन एंड कॉन्वर्सेशन जो बायलैटरल पार्टनरशिप इंडिया और यूएस की चलती है उसके बारे में, एज वेल एज करेंट ग्लोबल इश्यूज जो भी चल रहे हैं. तो या नई गवर्नमेंट बन के आने वाली है इन यूएस, नए प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं. वी आर ट्राइंग कि पहले से ही हमारे बॉन्ड्स या रिलेशंस अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाए. पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपोलोजाइज किया है अजरबैजानी प्रेसिडेंट इल्हाम अलीव फॉर व्हाट ही कॉल्ड अ ट्रैजिक इंसिडेंट आफ्टर एन अजरबैजानी एयरलाइनर क्रैश्ड इन कजाकिस्तान. तो उन्होंने क्यों अपोलोजाइज किया है? बेसिकली द एयरप्लेन वाज कमिंग टू रशिया
क्योंकि ये प्लेन मतलब इट वाज जस्ट गुड जेस्चर, उनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज द प्लेन वाज इन रशियन एयर स्पेस, इसलिए। और जब ये एक्सीडेंट हुआ सिर्फ इसलिए अपोलोजाइज किया एज अ मैटर ऑफ सेइंग कि वी आर सॉरी फॉर योर लॉस, नॉट वी आर सॉरी इट इज आवर फॉल्ट। अच्छा, एक और स्टेप में हम देख रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक टीम बनाई है ऑफ विमेन आईपीएस ऑफिसर्स, वहां सेक्सुअल असॉल्ट जो हो रहे हैं उनको, उनके केसेस को प्रोब करने के लिए। सो मद्रास हाई कोर्ट ऑन सैटरडे consulted an all women team of Indian police service officers to investigate the Anna University sexual assault case and another case registered by the cybercrime police to probe the leak of FIR regarding sexual assault। तो ये अन्ना यूनिवर्सिटी में बहुत रैम्पेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट के केसेस आ रहे हैं, उसको प्रोब करने के लिए एक टीम बनाई है ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स, विमेन आईपीएस ऑफिसर्स। अच्छा, दिस इज इम्पोर्टेंट। लोथल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है ये। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनावल, उनका कहना है अलोंग विथ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स मानसुख मांडविया एंड गुजरात के चीफ मिनिस्टर, क्योंकि गुजरात में है लोथल, भूपेंद्र पटेल, उन्होंने जॉइंट रिव्यू मीटिंग में किया, असेस किया द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो बिल्ड किया जा रहा है लोथल में। और इसी के चलते उनको उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया कि बहुत ही जल्द लोथल विल बिकम ग्लोबल हब फॉर मैरीटाइम हेरिटेज। Another plane crash, regrettably 179 killed after South Korean jet crash lands. So a Jeju Air plane carrying around 181 people from Thailand to South Korea crashed on arrival, land करते हुए, smashing into a barrier and bursting into flames, killing everyone aboard except 2 flight attendants. The aircraft crashed while landing in the town of Muan, about 290 kilometers south of Seoul. The transport ministry said कि जो plane है, it was 15-year-old Boeing jet that had arrived from Bangkok, and that the crash happened at 9:03 a.m. local time. A total of 179 people were killed in the fire. The South Korean fire agency, उनका कहना था, emergency workers pulled 2 people, both crew members, to safety. Health officials का ये कहना है कि they are conscious and not in life threatening condition. ली जोंग ह्यून, जो चीफ ऑफ द मुआन फायर स्टेशन है, उन्होंने टेलीवाइज्ड इंटरव्यू कंडक्ट किया था। उनका ये कहना है कि जो प्लेन था, इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड with only the tail assembly remaining recognizable among the wreckage. Mr. Lee said that the workers were looking into various possibilities about what caused the crash, including whether the aircraft was struck by birds. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने जो बाद में अपना असेसमेंट रिलीज किया, अर्ली असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, उनका ये कहना था कि एयरपोर्ट कंट्रोल टावर इश्यूड अ बर्ड स्ट्राइक वार्निंग टू द प्लेन शॉर्टली बिफोर इट इंटेंडेड टू लैंड। तो प्लेन को बर्ड स्ट्राइक मतलब एक उड़ती हुई चिड़िया भी प्लेन में अगर भिड़ जाए तो उससे भी काफी ज्यादा नुकसान कभी कभी हो जाता है। एंड जो पायलट्स है उनको परमिशन दिया था टू लैंड इन अ डिफरेंट एरिया। पायलट्स जो थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा भी था शॉर्टली बिफोर द क्रैश। एंड सीनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफिशियल जू जोंग वान,
उनका कहना है कि वर्कर्स ने रिट्रीव किया है द फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड्स ऑफ द प्लेन्स ब्लैक बॉक्स। उनका ये भी कहना है कि कुछ महीने लग सकते हैं पूरा प्रोब कंप्लीट करने के लिए, सो बहुत ही जल्द हमको खबर मिल पाए और पता चल पाए कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन। दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और काफ़ी मुश्किल है। कुछ महीने लग सकते हैं पूरा प्रोब कंप्लीट करने में और पता लगने में कि दिक्कत क्या थी, हो क्या रहा था। ठीक है, so I guess this is all for the last 4 days. What are important things happened? Next we are going to meet on the upcoming Friday, जब हम डिस्कस करेंगे कि 31st, 1st और 2nd को क्या क्या हुआ है। so इसी तरीके से आप इन सेशंस को देखते जाते हैं। You might not need to read the Hindu newspaper anymore, you will be sorted here. I would still suggest and recommend कि आप कोई ना कोई और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। so thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.